सवाल ये होगा कि आजकल एक नया वर्ग पैदा हो गया है बीजेपी की तरफ से। वो बीजेपी कहती है वो लाभार्थी वर्ग है और वो बड़ा साइलेंट वोटर है। क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में वो बड़ा अहम भूमिका निभा रहा है वो वोटर, देखिए, जिसे राशन मिला है? हर गरीब को उसकी सुविधा का लाभ देना, उसका हक देना, हम उसको यही काम कर रहे हैं। हम अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं और उसे भी मालूम है कि पिछले 5 साल के अंदर उसको जो अधिकार मिले हैं जी, 2017 के पहले ये कहां जाता था? यही इत्र वाले मित्र खा जाते थे, यही ये माफिया, ये गुर्गे खा जाते थे जो आज सपा बसपा के साथ रहकर के टिकट खरीद रहे हैं। 2017 के पहले योजनाओं का लाभ इन गरीबों को नहीं मिलता था। न मकान का लाभ, न शौचालय का लाभ, न बिजली का लाभ, न राशन का लाभ, न बीमा, स्वास्थ्य का बीमा योजना का लाभ, न बिजली के फ्री में कनेक्शन का लाभ। आज मिल रहा है, जनता जनार्दन उसको हाथों हाथ ले रही है और भारतीय जनता पार्टी को अपना सच्चा हिस्सा मानते, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही है। विपक्ष भी कहता है वो हम तो आपसे भी ज्यादा राशन देंगे। लेकिन मैं अब तू मैं के उस दौर में नहीं आना चाहता, क्योंकि अब नतीजे आएंगे, एग्जिट पोल कल शाम से आने शुरू हो जाएंगे। तो योगी जी, आप कोई मुहूर्त वूहूर्त मानते हैं या फिर आपके लिए सभी दिन ठीक है? देखिए, नियत साफ होनी चाहिए और सारी चीजें अपने आप, नियत साफ हो तो नियंता अपने आप सहयोग करता है। मैं ईश्वर पे बड़ा विश्वास करता हूं, लेकिन किसी रूढ़िवादिता को नहीं मानता है। अगर लोक कल्याण के पथ पर जाने के लिए मुझे किसी प्रकार के पाखंड और रूढ़िवादिता को तोड़ना होगा तो मैं तोड़ता हूं। और प्रदेश की 25 करोड़ जनता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, हम उसको अंतिम दम तक निभाएंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि आपके लिए कुर्सी महत्वपूर्ण नहीं है, कार्य महत्वपूर्ण है? एकदम, कार्य महत्वपूर्ण है। लोक कल्याण के कार्य के लिए, जनता जनार्दन की सेवा के लिए, प्रदेश की सेवा के लिए। अच्छा, एक सवाल, आप मतलब मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि हो सकता है अब आप चुनाव जीते, जिस तरह से आपका अपना आकलन है, आप चुनाव जीते और दोबारा मुख्यमंत्री बन जाए। दोबारा मुख्यमंत्री बन जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं आएंगे तो योगी, तो दोबारा मुख्यमंत्री बन जाए। तो आप अगले 5 साल कैसे देखते हैं? खास तौर पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी, लीडर यू विल ग्रो। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता योगी है, कर्मयोगी है, योगी भी है। इसलिए कोई भी कार्यकर्ता बनेगा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही। एक दूसरा, हमने लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया है और लोक कल्याण संकल्प पत्र के अनुसार ही सरकार कार्य करेगी। नहीं, मैं एज ए लीडर आपकी बात कर रहा हूं। मैं क्या करूं? 5 साल बाद कैसा देखते हैं? मैं क्या कह रहा हूं, 5 साल के बाद उत्तर प्रदेश देश की 2027 में कैसा देखते हैं अपने आप? उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था होगी और उस दिशा में उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना, यह जो कार्य हुए हैं, अगर इस स्पीड से सरकार आगे बढ़ेगी तो ये आसानी से अचीव किया जा सकता है। एक आपने इंटरव्यू में बोला, हाल ही में आपने बोला कि मुसलमानों से मेरा रिश्ता वही है जो उनका मुझसे रिश्ता है। इसका मतलब क्या? मेरा वही रिश्ता है, जो मुझसे जैसा उनका व्यवहार है, मेरा उनके साथ वही व्यवहार है। वो मुझसे प्यार करते हैं, मैं उनको प्यार करता हूँ। लेकिन आपने तो ये भी कह दिया कि देश शरिया से नहीं चलेगा और संविधान से चलेगा। गजवा हिंद का सपना कभी पूरा नहीं होगा हिजाब के विषय। हम बोलते हैं, एकदम बोल रहे हैं, एकदम देश संविधान से चलना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने और महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों देश के ने एक संविधान दिया है और देश की व्यवस्था चलानी 135 करोड़ लोगों के बारे में काम करना है और ये किसी व्यक्तिगत कानून से नहीं चल सकता है, ये संविधान से ही चलेगा देश। और गजवाई हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी पूरा नहीं होने वाला, मैं आज फिर कह रहा हूं। चलिए, बिल्कुल आखिरी सवाल है मेरा। पूरी कैंपेन लगभग अब समाप्त हो गई है, आखिरी चरण का चुनाव है। गला भी आपका थोड़ा बैठ गया था इस चुनाव के अंदर, क्या आपका गला? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं जी। और एक ऐसी चीज जो इस चुनाव में आपके लिए सबसे ज्यादा यादगार है, वो क्या है? वो पल कौन सा है? देखिए, जनता जनार्दन का जो स्नेह मिला है, खासतौर पर माताओं, बहनों और बेटियों का, सुरक्षा के मुद्दे पर और गरीब कल्याणकारी योजनाओं के मुद्दे पर, हमें लगा 5 साल की साधना सार्थक हुई। और किसी चरण में आपको सबसे ज्यादा चिंता हुई हो? कोई चिंता नहीं, हम कर्म पे विश्वास करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल की चिंता नहीं करते, कर्म करो पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ, बाकी किसी चीज की चिंता नहीं। योगी जी, आपने पूरा अब में समय दिया, अपनी बात को रखा और कुछ ऐसे
से सवालों के जवाब भी दिए जो कि बहुत जरूरी थे, लेकिन एक ट्विटर के माध्यम से मेरे पास सवाल आया और मैं चाहता हूं मैं आपसे जरूर पूछूं ये सवाल। और एक व्यक्ति ने नहीं, ये सवाल 15 लोगों ने लगभग पूछा है या फिर उससे भी ज्यादा, 15 की तो मैंने गिनती करी। उन्हें बोला कि योगी जी परिवारवाद पे बोलते हैं, विपक्ष पे बड़ा हमला बोलते हैं, लेकिन अपने परिवार के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं दर्शकों से? 25 करोड़ लोगों को ही मैंने परिवार माना है। उनके सुख में सुखी होना, उनके दुख में दुखी होना। माँ से कभी बात करते हैं अपनी आप? नहीं, मेरी बातचीत नहीं हुई, लेकिन मैं इलेक्शन के बाद जाने का एक बार प्रयास करूंगा। कभी अभी पूरे इलेक्शन में बात नहीं हुई? उससे पहले बात हुई? इलेक्शन नहीं, मेरे पिताजी का 2 साल पहले देहांत हुआ था, दुखद निधन हुआ था, मैं जा नहीं पाया था और मैं तब से भय के मारे भी और संकोच के मारे भी बात नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, मेरी इच्छा है। आज अपनी माँ को कुछ कहना चाहोगे आप? देखिए, अपनी माँ का दर्शन करने जरूर जाऊंगा। मैं जो कुछ भी हूँ उनकी कृपा से हूँ, क्योंकि आपकी बहन भी चिंता करती है यूपी की। मेरे बचपन की शिक्षक मेरी माँ ही मेरी थी। मेरी बेसिक शिक्षा जो होती है वो मेरी माँ के द्वारा ही पढ़ाया गया। उसी ने मुझे लिखना सिखाया, अक्षर ज्ञान उसी ने मुझे कराया जी। तो इसलिए मैं जरूर मिस करते हैं अपनी मदर को आप यहाँ पर? उत्तर प्रदेश की मेरी माँ की प्रसन्नता उसी बात को लेकर के होती है, जब तो देखती होंगी कि मैं उत्तर प्रदेश के अंदर लाखों माताओं के जीवन में परिवर्तन का कारक बन रहा हूं। और मोदी जी के कारण 43 लाख गरीबों के घर में जब उनके अपने घर होते हैं जी, 1 करोड़ 43 लाख गरीबों के घर में जब बिजली चमकती होगी, विद्युत की रोशनी होती होगी, 1 करोड़ 67 लाख गरीबों के घर में जब रसोई गैस के कनेक्शन से कार्बन जनित बीमारियों से उन्हें मुक्ति मिलती होगी, और जब ये 2 करोड़ 61 लाख गरीब परिवारों को एक शौचालय मिलता है, 15 करोड़ गरीब के घर में जब राशन पहुंचता है, तो जरूर मेरी माताजी को संतुष्टि होती होगी कि चलिए मेरा जो पुत्र है अच्छे रास्ते पर है। बहुत बहुत शुक्रिया योगी जी, आपने हमें इतना समय दिया। धन्यवाद। धन्यवाद जी।